Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome into the class 3 of mathematics. My name is Samina Sattar and I teach you mathematics of class 3. आप लोग क्लास 3 में आगे हैं, इसका आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन कुछ चीज़ें हमारी जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपकी क्लास 3 में भी इस्तेमाल होंगी, तो हम उनको पहले कुछ थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं बुक क्लास 2 की से। तो हमारे पास जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो यूनिट है यूनिट नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस यूनिट नंबर 4 एंड द नेम ऑफ दिस यूनिट इज़ मेजरमेंट। इस मेजरमेंट में हमारे पास जो हैं वो 3 टॉपिक हैं, लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी। ठीक है, लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी, ये 3 टॉपिक्स हैं जो कि हम इस यूनिट 4 में पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है लेंथ, आज हम पहले उसके बारे में बात करते हैं कि लेंथ होती क्या है। लेंथ कहते हैं लंबाई को, यानी कि डिस्टेंस को, एक जगह से दूसरी जगह के फासले को हम कहते हैं लेंथ। अब यानी कि ये मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है, यहाँ से अगर मैंने स्टार्ट करना है तो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसकी लेंथ कितनी होगी। इसको मेजर करने के लिए हमारे पास 2 यूनिट होते हैं जो कि हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मीटर एंड सेंटीमीटर। आप लोग इसको मेजर कर सकते हैं बहुत आसानी से अपने रूलर से, या जिसे स्केल भी हम बोलते हैं। इसी तरह हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। किसी बच्चे की हम कर सकते हैं, या टीचर को बता सकते हैं कि मीटर में होगा, कितना टॉल होगा। या अगर कोई बहुत छोटा स्टूडेंट है जो कि मतलब न्यू बॉर्न बेबी टाइप है, तो उसकी मेजरमेंट जो है वो डिफरेंट होगी। तो मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होती है। किसी के लिए हम मीटर का यूनिट इस्तेमाल करते हैं और किसी के लिए हम सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जो लार्जर ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए हम मीटर का यूनिट इस्तेमाल करते हैं, और जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए हम सेंटीमीटर का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। और मीटर और सेंटीमीटर के दरमियान क्या रिलेशन होता है? 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये मीटर और सेंटीमीटर के दरमियान में रिलेशन है। अब इससे रिलेटेड जो हमने एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज है 3, क्वेश्चन उसके करेंगे 1 से लेकर 5 तक। पेज नंबर है 79। सो लेट्स ओपन योर बुक, पेज नंबर 79, एक्सरसाइज नंबर 3 ऑफ यूनिट नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 3 ऑन द पेज नंबर 79। क्वेश्चन इज measure the length each tortoise has walked and answer the following question. 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 मीटर। अब उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है, इसके अंदर एक ट्री है, ट्री से ये जो टर्टोइज हैं, ये मुख्तलिफ 4 टर्टोइज हैं, ये वॉक कर रहे हैं, यानी कि उस ट्री से इनका डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। उन्होंने ये कह दिया है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर के इक्वल ही है। तो ये उन्होंने खुद से बता दिया कि जितना 1 सेंटीमीटर है डिस्टेंस, वही 1 मीटर के इक्वल होगा। आपने हर टर्टोइज का डिस्टेंस पहले फाइंड करना है इस ट्री से जो कि हमें नज़र आ रहा है। तो पहले आप अपना एक स्केल ले लीजिए। ये हमारे पास स्केल है, ये उसकी सेंटीमीटर वाली साइड है जिसमें ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं, इसको आपने मेजर करना है और वही हमारे मीटर में होगा। तो 0 को आपने रखना है इस ट्री पर, और इस वाले टर्टोइज तक देखिए हमारे पास आ रहा है 7 नंबर, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर जो है वो 1 मीटर है वो 1 सेंटीमीटर की इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ कि 7 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा 7 मीटर के। तो फर्स्ट जो टर्टोइज है उसका नाम है मॉन्टी और उसका डिस्टेंस इस ट्री से है 7 मीटर। सेकंड हमारे पास जो टर्टोइज है उसका नाम है शैले, उसका हम डिस्टेंस मेजर करते हैं फ्रॉम द ट्री। सो 0 वाला हम पॉइंट जो है वो इस ट्री पर, और इस शैले तक जो नंबर आ रहा है हमारे पास स्केल पर वो है 6, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 6 मीटर। इसी तरह थर्ड वन है ब्राउनी, उसका 0 यहाँ पर ट्री पर और यहाँ तक आ रहा है 3, तो 0 से 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये हम 3 सेंटीमीटर लिख दें या 3 मीटर भी लिख सकते हैं। एंड में टॉर्टी है हमारे पास, तो ट्री से उसका डिस्टेंस आ रहे हैं 0 to 5 तक, तो ये हम लिखेंगे 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन 1 है विच टर्टोइज वॉकड 7 मीटर, कि कौन सा जो टर्टोइज है उसने 7 मीटर वॉक किया है। तो हम सब की मेजरमेंट देखेंगे और जिसकी 7 मीटर आएगी वो हम नाम यहाँ पे लिख देंगे। तो फर्स्ट वन जो मॉन्टी है उसका ही 7 मीटर है, तो हमने यहाँ पर आंसर में
जस्ट मॉन्टी लिख देना है, उसका नाम बता देना है टॉर्टाइज का कि मॉन्टी जो है उसने 7 मीटर का वॉक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, विच टॉर्टाइज वॉक 6 मीटर। अब 6 मीटर किस टॉर्टाइज ने वॉक किया है? शैले का 6 मीटर है, तो यहाँ पर हम शैले लिख देंगे आंसर में। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टॉर्टाइज वॉक 1 मीटर मोर देन शैले। कि शैले से 1 मीटर किस टॉर्टाइज ने ज़्यादा वॉक किया है। अब शैले का डिस्टेंस है 6 मीटर, तो आपने वो टॉर्टाइज फाइंड करना है जिसने 7 मीटर जो है वो वॉक किया है। तो शैले से पहले जो मॉन्टी था उसका था 7 मीटर डिस्टेंस या वॉक, तो हमारे पास उन्होंने ये पूछा है कि शैले से 1 मीटर ज़्यादा किसने वॉक किया है, तो वो होगा मॉन्टी, क्योंकि मॉन्टी का 6 के अंदर अगर हम 1 ऐड करते हैं तो 7 मीटर आता है डिस्टेंस, और 7 मीटर जो वॉक किया है वो किया है मॉन्टी ने। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में हमारे पास आ जाएगा मॉन्टी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टॉर्टाइज वॉक ट्वाइस द डिस्टेंस एज ब्राउनी। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम, यानी कि उसके डबल। तो उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि ब्राउनी के जितना भी डिस्टेंस है उससे 2 गुना या डबल किसने डिस्टेंस जो है वो कवर किया। अब ब्राउनी का पहले डिस्टेंस हमें पता है कि 3 मीटर है, तो इसका डबल करेंगे या 2 टाइम करेंगे तो 3 to the 6, तो 6 टाइम मीटर जिस टॉर्टाइज ने किया होगा वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में आ जाएगा। अब ब्राउनी का 3 है तो 6 हमें तलाश करने कि किस टॉर्टाइज ने किया है, वो किया है शैले ने। शैले का आ रहा है 6 मीटर, तो हमारे पास इस क्वेश्चन के आंसर में भी उन्होंने उस टॉर्टाइज का नाम पूछा हुआ है जिसने ब्राउनी के डबल डिस्टेंस कवर किए, तो वो आ जाएगा शैले। तो हम यहाँ पर शैले क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच टॉर्टाइज वॉकड हाफ द कंबाइंड डिस्टेंस ऑफ मॉन्टी एंड ब्राउनी। इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा समझ लें। विच टॉर्टाइज वॉकड हाफ, हाफ का मतलब होता है आधा। द कंबाइंड डिस्टेंस ऑफ मॉन्टी एंड ब्राउनी, के मॉन्टी और ब्राउनी ने दोनों ने मिलकर जितना डिस्टेंस तय किए उसका हमने हाफ बताना है कि किस टॉर्टाइज ने कवर किया। अब पहले तो हम मॉन्टी और ब्राउनी का डिस्टेंस दोनों का टोटल करते हैं कि कितना इन दोनों ने कंबाइंड डिस्टेंस तय किया। ब्राउनी का है 3 मीटर और मॉन्टी का है 7 मीटर, तो इन दोनों का कंबाइंड यानी कि इकट्ठा कितना डिस्टेंस हो जाएगा। तो 7 मीटर प्लस 3 मीटर हमने किया, ये आ गया 10 मीटर। तो मॉन्टी और ब्राउनी ने जो डिस्टेंस कंबाइंड कवर किया है विच इज़ 10 मीटर। नो यू हैव टू फाइंड द हाफ, यानी कि आधा उसका 10 मीटर का, तो 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 10 को, तो 1/2 मल्टीप्लाई 10, या 2 1s are 2 एंड 2 5s are 10, या आप डायरेक्ट ही अगर कर सकते हैं 10 का हाफ जो कि 5 हो जाएगा। तो हमारे पास 10 मीटर का हाफ जो है वो 5 मीटर आ जाएगा। अब आपने वो वाला टॉर्टाइज फाइंड करना है जिसका 5 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर किया हो। तो 5 मीटर हमारे पास, मॉन्टी का 7 है, शैले का 6 है, ब्राउनी का 3 है, तो लास्ट वन टॉर्टी का 5 मीटर है। तो हमारे पास उस टॉर्टाइज का नाम है टॉर्टे, जिसने ब्राउनी और मॉन्टी दोनों का कंबाइंड डिस्टेंस पहले फाइंड किया, फिर उसका हाफ जिसने कवर किया है वो है टॉर्टी एंड द डिस्टेंस इज़ 5 मीटर। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3 1 to 5 क्वेश्चन। इसी के साथ ही एक्सरसाइज नंबर 5 ऑन द सेम पेज, उसका क्वेश्चन नंबर हमें सॉल्व करना है 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज नंबर 5 का, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एंड मदर्स हाइट। इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं, उन्हीं से ही हमने फादर और मदर की हाइट जो है वो हमें पता है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फादर की हाइट फाइंड की थी जिसका आंसर था 177 मीटर, और क्वेश्चन नंबर 2 में उसकी मदर का डिस्टेंस मदर की हाइट बता दी गई थी जो कि थी 160 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहे हैं कि फादर और मदर की हाइट में डिफरेंस कितना है। डिफरेंस का मतलब होता है आपने उनको माइनस करने के कितना कम है, दोनों में किसकी जो है वो हाइट दूसरे से कितनी कम है, मतलब आपने माइनस करना है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो फादर की जो है हाइट वो है 177 है और मदर की है 160। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे या डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमने यूनिट टेंस के तरीके से भी कर सकते हैं, आप इनको वर्टिकली अरेंज करके भी कर सकते हैं, इनको हॉरिजॉन्टली भी आप कर सकते हैं।
तो 7 माइनस 0 7, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, तो 17 सेंटीमीटर आ जाएगा डिफरेंस फादर और मदर की हाइट में, कि फादर की हाइट जो है वो मदर की हाइट से 17 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ओके, यूनिट नंबर 4 का सेकंड टॉपिक जो है वो है वेट। फर्स्ट हमने लेंथ देख लिया, अब सेकंड जो उसका टॉपिक है वो है वेट। वेट मतलब वज़न। अब आप अगर मार्केट में जाएं तो मुख्तलिफ़ चीज़ें आप देखते हैं, लाइक आपने वहाँ पे वेजिटेबल्स देखे हैं, फ्रूट्स देखे हैं, इस तरह चीनी, नमक और मुख्तलिफ़ चीज़ें आप देखते हैं, तो उनका वज़न जब आप करवाते हैं तो वो मुख्तलिफ होते हैं। कई जो बहुत भारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आप केजी में लेते हैं, और जो बहुत लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आप ग्राम में मेजर करके देते हैं आपको। इसी तरह उनके पास जो बैलेंसिंग स्केल्स होते हैं वो भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। अगर आपने चीनी ज़्यादा लेनी है तो वो आपको ग्राम, किलोग्राम यानी कि किलो में देंगे, और अगर आपने बहुत कम क्वांटिटी में बाई करनी है तो वो आपको ग्राम्स में भी दे सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ज़्यादातर हम चीनी जो है वो किलो में यानी कि किलोग्राम में ही मेजर करते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा क्वांटिटी में ही इनको ख़रीदते हैं। अगर आपने किसी भी कोई बहुत स्मॉल सा रेज़र है आपके पास या पेंसिल है, तो उनका वेट जब आप करेंगे, वो बहुत लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो हमारे पास ग्राम में मेजर होंगे। लेकिन अगर आपका स्कूल बैग अक्सर भारी होता है तो वो हम समटाइम अगर कम बुक्स हैं तो हम खाली अगर बैग है तो वो ग्राम में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बुक्स बहुत ज़्यादा हैं तो हम उन्हें किलोग्राम में भी कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अगर तो भारी हैं या हैवी ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, और अगर कोई लाइट ऑब्जेक्ट्स है, बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनका वेट जो है वो हम ग्राम में मेजर करते हैं। अब किलोग्राम और ग्राम में जो रिलेशन है, 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम, और अगर हम इसका हाफ़ करेंगे 1/2 kg तो इसका भी हाफ़ करना पड़ेगा, तो 1000 का जो हाफ़ होता है 500 ग्राम। कि अगर हमारे पास 1000 ग्राम हो तो हमारे पास 1 kg बनता है, और अगर हम kg का हाफ़ करें यानी कि 1/2 kg हमारे पास आता है 500 ग्राम। तो हमारे पास इससे रिलेटेड, इस टॉपिक वेट से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस हम सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पेज नंबर 82। बस इसमें हमने वेट का जो यूनिट है वो ग्राम और किलोग्राम ही है। तो हमने लार्जर ऑब्जेक्ट्स या हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो केजी, और जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो होता है ग्राम। तो इसी चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए ये वाली एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करनी है, पेज नंबर 82। So let's open the book, page number 82. Okay जी, exercise number 6 on the page number 82, and the question is find and write the weights of the following। कि आपने उनका पहले वेट फाइंड करना, फिर उनको लिखना है इस ब्लैंक के अंदर। क्वेश्चन 1 है योर सेल्फ, कि आपका अपना कितना वेट है, कितना वज़न है आपका। अक्सर आप किसी भी अगर जाते हैं मेडिकल स्टोर्स वगैरह में, वहाँ पर भी वेइंग मशीन होती है, या आपके क्लासरूम में आपके टीचर ने आपका वेट किया तो आप वहाँ से भी उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने कितना वेट आपका मेजर किया है। तो किसी भी स्टूडेंट का वेट जो है या टीचर का वेट वो हम केजी में ही मेजर करते हैं, तो इसलिए आप अपना जब भी वेट लिखेंगे यहाँ पर वो केजी में ही मेंशन करेंगे। तो आपका लेट सपोज वेट जो है वो 2 क्लास के या 3 क्लास के स्टूडेंट्स का 20-25 तक आ सकता है, तो 20 kg ये आपने मेजर करके भी लिख सकते हैं, या एक एस्टिमेशन भी है कि 20 तक भी है। योर बेस्ट फ्रेंड, आपके दोस्त का वेट तकरीबन आपके जितना ही होगा, या थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि वो भी सेम ही क्लास में है, सेम ही एज फेलो है आपका, तो हम उसका 18 kg वेट लिख रही हूँ मैं। नेक्स्ट है योर मैथ्स वाइज बुक 2, कि आपकी ये जो बुक है मैथ्स वाइज की, इसका वेट कितना होगा। ये बुक बहुत लाइट वेट है, इतना ज़्यादा वेट नहीं है जितना कि आपका अपना है या आपके बैग का है या इस तरह कुछ भी, तो उसका वेट कम ही होता है, तो वो हम ग्राम में मेजर करेंगे क्योंकि लाइट वेट है बुक। तो एस्टिमेशन है कि 100 ग्राम बुक भी है। नेक्स्ट हमारे पास है योर लंच बॉक्स। अब लंच बॉक्स में ज़्यादातर चूँकि बच्चे बैग जितना ये लंच बॉक्स नज़र आ रहा है इतना ही लेकर आते हैं। कुछ लंच बॉक्स बहुत हैवी भी हो सकते हैं, लेकिन जो स्कूल बैग के लिए लंच बॉक्स हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर वो लाइट वेट ही होता है, बहुत हल्का सा होता है जो कि आप इजीली उसको कैरी कर सकते हैं अपने बैग के अंदर या हाथ में भी। तो उसका जो वेट एस्टिमेशन वो भी तकरीबन 100 ग्राम ही होगा। तो क्योंकि बहुत लाइट वेट ही होता है उसको,
तो उसको भी हम ग्राम में ही मेजर करेंगे और एस्टिमेशन उसकी भी 100 ग्राम ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट है योर स्कूल बैग। अब स्कूल बैग आपका एज़ कम्पेयर टू योर बुक एंड लंच बॉक्स थोड़ा हैवी होता है, कि जिसके अंदर आप अब बैग जो है क्योंकि उसका वज़न ज़्यादा होता है, ज़्यादा बुक्स होती हैं, उसके अंदर कॉपीज़ वगैरह भी हो सकती हैं, तो उसका वेट जो है वो आपकी बुक से और लंच बॉक्स से ज़्यादा होता है। लेकिन अभी क्लास आपकी छोटी है तो इसलिए इतना ज़्यादा भारी नहीं होगा जितना कि बड़ी क्लासेस में हो सकता है। तो इसका वेट जो है एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग 500 ग्राम तक होगा, ठीक है, यानी कि हाफ़ kg हम कह सकते हैं इसको, हाफ़ kg मतलब 500 ग्राम। तो ये आपकी एस्टिमेशन थी। अगर आप इसको यही लिखना चाहते हैं तो ये भी ठीक है, आप वरना अपनी जिस तरह वेट है आपका, जो आपका एग्जैक्ट वेट अगर आपने किया हुआ है तो आप वो भी लिख सकते हैं। और अपने फ्रेंड का भी अगर आपने अपनी टीचर से पूछ लिया या उसने खुद करवाया कहीं से, तब वो पूछ के भी क्लासरूम में उससे ये लिखा जा सकता है। I hope you understand my lecture. These are the very important topic which you use almost every day on your daily basis. So keep trying at home and do the exercises at home. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.